वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा एक टेस्ट सीरीज़ है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे। और आज हम लोग अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज लाए हैं जो कि हमारा सेट क्या है 7 है, ठीक है ना। सेट हमारा क्या है 7 है। और इस सेट में हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड ईच एंड एवरी चैप्टर से मैं लिया हूँ, चाहे वो कंपनी से हो या फिर पार्टनरशिप हो, अकाउंटिंग रेशियो, जो भी ये सारे चैप्टर्स हैं उन सारे के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है कि if vendors are issued fully paid share of rupees 8 lakh in consideration of net assets 6 lakh, then the balance of 2 lakh will be क्या होगा। देखिए आपको पता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कंपनी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंपनी में आपका एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप किसी भी शेयर को इशू दो तरीके से करते हैं, एक या तो हम लोग कैश में करते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है अदर देन कैश। तो यहां पर अदर देन की कैश की बात हो रही है यहां पर कि अगर कोई वेंडर क्या कर रहा है, हमारा फुल्ली पेड अप शेयर कितने का है 8 लाख रुपए का है और वो हमारा नेट एसेट कितने का है 6 लाख का है, जिसमें से बैलेंस हमारा कितना आता है 2 लाख आता है। तो बताइए वहां पर हमारा क्या एंट्री होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको पता हो कि देखिए जब ये हम इसका एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या होता है कि जो भी हमारा एसेट्स होता है तो हम लोग वहां पर लिखते हैं क्या चीज एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या चीज टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। और उसके बाद हमारा यहां पर क्या होता है कि अब देखिए क्या होता है ना कि दोनों में बैलेंसिंग फिगर हो सकता है या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस फिगर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व के नाम से ओपन करते हैं। और अगर डेबिट में आता है तो हम लोग राइट डाउन करते हैं क्या चीज टू गुडविल अकाउंट के नाम से हम लोग राइट डाउन करते हैं गुडविल अकाउंट। तो अब देखिए आपके पास में क्या है कि एसेट्स का वैल्यू आपका 6 लाख है, मतलब 6 लाख तो आपका डेबिट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और आपका जो परचेजिंग वैल्यू हमारा है वो कितना है 8 लाख, जो कि वेंडर से है। तो अब क्रेडिट में हमारा कितना हो गया 8 लाख हो गया। तो अब देखिए यहां पर हमारा क्या है कि क्रेडिट में अगर हमारा 8 लाख हो गया और डेबिट में आपका अगर 6 लाख है, इसका मतलब डेबिट अमाउंट कितने अमाउंट से कम हो रहा है 2 लाख से हमारा। तो यही चीज यहां पर बताया गया कि ये जो 2 लाख रुपया बैलेंस आया वो क्या चीज होगा। तो अगर डेबिट साइड में हमारा अमाउंट कम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज गुडविल अकाउंट के नाम से राइट डाउन करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए जाते हैं कि अगर हमारे वेंडर्स में टोटल 8 लाख रुपया परचेजिंग प्राइस है और उसमें से अगर एसेट्स का वैल्यू 6 लाख रुपया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट के नाम से ओपन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू सेड दैट कि अ लिमिटेड कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, कि एक लिमिटेड कंपनी है जो कि शेयर इशू कर रहे हैं 100 ईच। इट हैज कॉल्ड अप 75 ऑन ईच शेयर बट रिसीव्ड ओनली 60 पर शेयर। अब देखिए 100 रुपये का हमारा टोटल शेयर है जिसमें से कॉल्ड अप वैल्यू जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है 75 शेयर को कॉल्ड किया गया है, लेकिन रिसीव जो हो रहा है वो ओनली कितना हो रहा है 60, कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो बताइए द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब शेयर कैपिटल को हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से क्या होता है क्रेडिटेड होता है। शेयर कैपिटल जो हमारा क्रेडिट होगा वो हमेशा कितने से होते हैं कॉल्ड अप वैल्यूज होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितने का है 75 का है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट होगा 75 पर शेयर, 75 पर शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री सेड दैट कि एक कंपनी परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 6 लाख। देख लीजिए एक कंपनी के पास में जो मशीनरी परचेज होता है वो कितने का 6 लाख का होता है, एंड आउट ऑफ विच रुपीज 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस अमाउंट वॉज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज
10 each at 25% प्रीमियम। क्या बताया गया कि आपके पास में टोटल अमाउंट कितने का है, 6 लाख का है, ठीक है ना, आपके पास में 6 लाख है। इस 6 लाख में से बोलता है हमारा कि 1 लाख रुपया जो है वो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया है हमारा, किसमें, कैश में। लेकिन जो रेस्ट अमाउंट बचा वो कितना बचा आपका, 5 लाख हमारा, कितना हमारा रहा, 5 लाख। तो इस 5 लाख को क्या किया गया है, इशू किया गया हमारा किसमें, इक्विटी शेयर में, वो भी किस पर, तो 10 रुपया वाला है, लेकिन एट द रेट ऑफ 25% हमारा क्या है, प्रीमियम है। तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है और 25% प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम का वैल्यू कितना होगा, ₹2.50 हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी फेस वैल्यू होता है उसी पर हमारा क्या होगा। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट या डिस्काउंट अमाउंट अगर आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हमेशा याद रखना है कि उस परसेंटेज को हम लोग कहां से निकालते हैं, तो फेस वैल्यू से निकालते हैं। तो फेस वैल्यू आपका 10 रुपया है और 25% अगर प्रीमियम है, तो प्रीमियम का एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना होगा, ₹2.50 होगा हमारा, ठीक है। अब पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी टू द वेंडर, कि वेंडर को बताइए कितने शेयर इशूड होंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, यहां पर क्या करोगे कि टोटल जो हमारा वैल्यू है शेयर का वो हमारा कितना है, 5 लाख रुपया है, ठीक है, कितना है, 5 लाख है। अब इसको आप डिवाइड करोगे किससे, तो याद रखना है कि फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, और प्लस आपका प्रीमियम अमाउंट कितना है, ₹2.50। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा उस केस में क्या होगा कि जब सॉल्व करेंगे आप यहां पर, तो 5 लाख तो आपका यहां पर है ही, और टोटल 10 और 2.5 करेंगे कितना हो जाएगा, 12.5, यानी ₹12.5 हमारा हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट हटेगा, यहाँ डेसिमल आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। फिर 5 से कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ हमारा इशूड शेयर हो रहा है हमारा, वो कितना हो रहा है, टोटल 40,000, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर करेक्ट है। क्या होगा हमारा, बी करेक्ट है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, ध्यान रखना है। यहां पर सिंपली बोला गया कि एक कंपनी है जो एक मशीनरी 6 लाख का परचेजिंग करता है और उसमें से वो 1 लाख रुपया कैश पेमेंट करता है, लेकिन जो ड्यू अमाउंट, जो रेस्ट अमाउंट हमारा है, उसको वो शेयर में इशू कर देता है। तो 6 लाख में से अगर आपका 1 लाख रुपया कैश पेमेंट हो रहा है इमीडिएटली, तो बचा कितना अमाउंट, 5 लाख बचा हमारा। इस 5 लाख को बोला जा रहा है कि जो इशूड हो रहा है हमारा वो 10 रुपया, बट प्रीमियम हमारा कितना है, 25%। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रीमियम का वैल्यू इसी में इंक्लूड होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी याद रखना आपको यहाँ पर कि अगर आपको इस तरह से बनाने आपको दिया जाए, तो आपको एक ही बात रखना है, ये फॉर्मूला होता है कि जब आपको नंबर ऑफ शेयर, ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करना है, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको फाइंड करना होता है, तो याद रखना है फॉर्मूला होता है टोटल शेयर कैपिटल। ध्यान रखना है कि जो भी आपका शेयर कैपिटल का वैल्यू है उसको आप डिवाइड करोगे किससे। अब डिपेंड करता है कि अगर पार पर है, एट पार पर है, तो हम सिर्फ वहां पर क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे। अगर प्रीमियम होगा तो उस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हमारा हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट पर है तो फेस वैल्यू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। तो इस तरह से हमेशा कभी भी आपको वैल्यू ऑफ शेयर, अगर वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना होगा तो हम इसी तरह से करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 40,000, ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से दैट कि ए प्लांट कॉस्टिंग 4,50,000 इज परचेज्ड एंड पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। देख लीजिए 4,50,000 का एक प्लांट हमारा है जो कि परचेज किया गया है कंपनी, और पेमेंट को बोलता है वो कैसे करता है, तो वाज मेड बाय इशू ऑफ शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब आपसे पूछा गया द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी, कितने से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि टोटल वैल्यू आपका कितना है, 4,50,000। अब इसको आपको देखना है कि यहां पर देखिए कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ
शेयर फाइंड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना है। तो फेस वैल्यू आपका 100 रुपया और प्लस प्रीमियम 20 रुपया है, तो 20 रुपया हमारा प्रीमियम हो जाएगा 20% का। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4,50,000 और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 1,20,000, सॉरी 120 हमारा हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। फिर आपको यहाँ सॉल्व करते हैं, 12 3 जा 36, अब यहाँ पर हमारा कितना होगा 90, 12 7 जा 84, फिर यहाँ आ जाएगा 12 5 जा 60 0, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो हमारे पास में कितना है 3750 हमारा है। अब इससे क्या करना है इजीली कि आपके पास में ये पता है कि 3750 अगर आपके पास में शेयर है और प्रीमियम अमाउंट का कितना हमारा 20% है, तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपया होगा। तो इसको 20 से क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 0, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15 और 7, यानी कि आपको पता है कि 75,000 अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, और वो भी हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है कि 75,000 रुपीज से हमारा अमाउंट क्या होगा क्रेडिटेड होगा। ठीक है, क्या होगा क्रेडिटेड होगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एंट्री पता है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री करते हैं मान लीजिए हमारा, तो वहां पर एंट्री हमारा क्या होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ध्यान रखना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यहां पर क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 5 सेड दैट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि डैश मींस एनी ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज to a select group of person by a company other than by way of public offer। अब यहां क्या बताया गया कि बताइए कि अगर कोई ऑफर हमारा सिक्योरिटीज या इन्विटेशन पे दिया जा रहा है सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप, ध्यान रखना है क्या बताया गया किसी सेलेक्टेड ग्रुप को अगर सब्सक्राइब करने दिया जा रहा है कोई सिक्योरिटीज को ऑफ अ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय अ पब्लिक ऑफर, बताया गया कि पब्लिक ऑफर के अलावा किसी सिलेक्टेड ग्रुप को अगर दिया जा रहा है ऑफर सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं सेलेक्टिव प्लेसमेंट बोलते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर हमारा कोई सेलेक्टेड ग्रुप को अगर कोई शेयर को सब्सक्राइब करने दिया जाता है अदर देन पब्लिक, तो जस्ट पब्लिक का पॉइंट हमारा क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होगा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। Now, question number 6. Resub Limited took over assets of rupees 24,60,000। अब देखिए यहां पर हमारे पास में कि Resub Limited took over assets of 24,60,000 and liabilities of 4,60,000 of JCV Limited at an agreed value of 22 lakh payable 5,08,000 by a bank draft एंड बैलेंस ऑफ इशू शेयर कितना बताया गया 100 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड बाय रिसर्व लिमिटेड टू सेटल द एबव ट्रांजैक्शन। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह से है कि आपको पता होगा कि यहां पर देखिए क्या करना है, हमको सिंपली ये जानना है, क्योंकि आपको यहां पर देखिए फिर से पहले क्या निकालना है आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है आपको, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल अमाउंट। तो आपको पता होगा कि इस बिजनेस में जो टोटल अमाउंट हमारा है वो कितना है 22 लाख रुपया है, ठीक है ना। 22 लाख में से 5,08,000 आप क्या कर रहे हो बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हो, तो जो बैलेंस बचा उसी को ना इक्विटी शेयर में इशू किया जा रहा है। तो पहले हम बैलेंस अमाउंट यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास में अगर 22 लाख रुपया है और उसमें से 5,08,000 अगर बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट हो गया है, तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा 0,0,0 10 - 8 2, यहां पर आपका 9 होगा, फिर 11 - 5 हमारा कितना हो जाएगा 6 और ये 1, यानी हमारा 16,92,000 हमारा बैलेंस अमाउंट आया, और यही हमारा क्या होगा वैल्यू होगा 60,92,000।
अब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, तो आपको पता है कि 100 रुपया आपका फेस वैल्यू है और 20% इस पर हमारा प्रीमियम है। इसका मतलब मैंने बताया था जब कभी आपको पास में फेस वैल्यू रहे और प्रीमियम रहे, उस दोनों को प्लस करके हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा। तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, 0 0 हमारा कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा, तो 12 बन जा हमारा क्या हो गया 12, 16 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। 16 में 12 करेंगे 4 होगा, फिर 12 4 जा हमारा कितना होगा 48, 9 में 8 जाएगा तो 1 होगा, 12 बन जा 12 और यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, यानी कि 14,100 रुपया इस, यानी 14,100 हमारा क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चंस कितना बड़ा था, लेकिन आपको क्या लेना है ये चीज फोकस करना है। जैसे यहां पर हमको इसका कोई काम नहीं है क्या एसेट्स का वैल्यू है, क्या लायबिलिटीज का वैल्यू है, ठीक है। हमको ये मतलब था कि टोटल बिजनेस का जो पेबल अमाउंट है वो कितना है, 22 लाख रुपये है। इस 22 लाख में से हम 5,08,000 रुपया हम बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हैं, तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना हो गया, तो बैलेंस अमाउंट आपका हो गया 16,92,000, 16,92,000। और उस पर हमको क्या करना है कि बताया गया कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको इक्विटी शेयर में इशू कर रहे हैं, तो आप बताइए कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर आपका 100 रुपया है, लेकिन इसको इशू जो किया जा रहा है वो प्रीमियम अमाउंट पे किया जा रहा है, तो प्रीमियम आपका 20% है। और मैंने आपको हमेशा बता दिया है कि हमेशा जब भी प्रीमियम अमाउंट आपका परसेंटेज में दिया रहे तो उसको हमेशा हम लोग फेस वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर 100 का 20% निकालते हैं तो आपका कितना होता है 20 रुपया, और अगर प्रीमियम अमाउंट हमारा होता है तो हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, प्रीमियम अगर आपका 20 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और उसी 120 से अगर आप डिवाइड करोगे टोटल अमाउंट को, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, शेयर्स होगा। नो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेड दैट कि एम लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर। आपको पता होगा यहां पर कि फॉरफिटेड क्या होता है, कि अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर किसी भी शेयर के वैल्यू को पेमेंट नहीं करता है, तो इस केस में कंपनी उसके शेयर को क्या करती है, जो शेयर ऑलरेडी उसने पे कर चुका है उस शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, इसका मतलब वो जब्त कर लेती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया कि एम लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 वाज पेड। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि एप्लीकेशन मनी हमारा कंपलसरी अमाउंट होता है, वो हमेशा पेमेंट करना ही करना है। तो अब देखिए 160 शेयर है, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज हमारा कितना है 10 रुपए टोटल है, जिसमें से एप्लीकेशन मनी सिर्फ 2 है जिसको वो क्या किया है, पेड अप किया है। उसके बाद बताया गया कोई अमाउंट वो पेमेंट नहीं किया गया है। तो अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उसने जो अमाउंट दिया सिर्फ वही फॉरफिट होगा। तो 160 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आपको पता है टोटल कितना होता है 3200 रुपया हमारा होता है, ठीक है। 3200 या 320, 320 हमारा होगा यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 16 to 32 320 रुपीज हमारा हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में क्या होगा। तो देखिए ये अमाउंट कहां जाएगा, ये अमाउंट फॉरफिट में जाएगा। लेकिन कैपिटल रिजर्व को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका फॉरफिटेड शेयर है उसमें से आपको क्या करना है, जो भी शेयर हमारा इशूड हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि दिस शेयर वेयर री इशूड आपका कितना है 9 रुपया पर शेयर। तो अभी देखिए आपके पास में अगर री इशू का अमाउंट निकालते हैं तो आपका 160 गुना हम कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 16 जा हमारा 144 होता है 0, यानी 1400 हमारा कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। देखिए उसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है तो 320 रुपया आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 320 रुपया आपका फॉरफिटेड अमाउंट है। रूल होता है फॉरफिटेड अमाउंट इनटू नंबर ऑफ री इशू शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड। लेकिन इस केस में देखिए कि आपका 160 शेयर फॉरफिट भी हो रहा है और 160 शेयर हमारा क्या हो रहा है
री इशू भी हो रहा है। तो इस केस में आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 160/160 करते हैं तो कट होके हमारा 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना आया, 320 आया। और इसमें से क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 रुपया वाला शेयर को रीइशू कितने में कर रहे हैं, 9 रुपये में कर रहे हैं। मतलब ये किस पर हो रहा है, डिस्काउंट पर हो रहा है। और जब कोई हमारा शेयर री इशू डिस्काउंट पर होता है और अगर हम कैपिटल रिजर्व फाइंड करते हैं उसमें डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो 160 गुना अगर हम 9 करते हैं हमारा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर 1440 हो जाएगा। अब देखिए ये अमाउंट हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, माइनस होगा नहीं हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, एम लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर ऑफ ₹10 इज, कि 160 शेयर है 10 रुपया वाला बताया गया यहां पर, जहां पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही वो पे कर रहा है। तो जो मनी पे कर रहा है सिर्फ उसी को हम फॉरफिट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 16 इंटू 2 करेंगे, 162 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 320 होगा। अब 320 हमारा अमाउंट वहां पर फॉरफिट अमाउंट हमारा क्या है, फॉरफिट अमाउंट हमारा यहां पर कम है, लेकिन जो हमारा रिजर्व अमाउंट हमारा वैल्यूशन है वो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहां पर हमको यहां पर माइनस नहीं करना है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हमारा क्या होगा, तो हम लोग यहां पर नहीं, एक मिनट जाइए, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया। देखिए फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्या बोला गया कि 160 शेयर है, ठीक है ना, आपको पहले फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है, कितना निकाले, 320 निकाल लिए। अब आपको निकालना है क्या चीज, कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता हमारा कि अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशू शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, और लेस कर देंगे इसमें क्या चीज, डिस्काउंट को। तो देखिए अगर इस पर हम पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, देखिए अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 320 है, ये कितना है 160, ये भी कितना है 160, तो इसको कट होकर के आपका कितना हो जाएगा 320। अब डिस्काउंट हमको निकालना है, तो डिस्काउंट देखिए 1 रुपया है ना, 10 रुपए का शेयर था, आपको 9 रुपए में इशू करा है, डिस्काउंट कितने के दे रहे हैं, 1 रुपया का। तो 160 को गुना 1 से करेंगे तो 160 होगा। अब इसमें माइनस कर देंगे, 0 का 0, 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहां करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 160, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए यहां पर हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए करेक्ट है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ओनली 5 वॉज पेड। अब देख लीजिए 5 रुपया सिर्फ पेड हुआ है, एंड आउट ऑफ दिस शेयर 80 शेयर्स आर रीइशू फॉर ₹6 पर शेयर एंड फुल्ली पेड अप। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए सेम क्वेश्चन हमारा, लेकिन थोड़ा सा क्या हमारा अलग है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि फॉरफिटेड अमाउंट कितना है देख लीजिए। तो अगर आपका 100 शेयर है और एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है, 10 रुपया वाला है, और इसमें आपने 5 रुपया पेमेंट किया है, तो फॉरफिटेड कितना होगा, 5 ही रुपया फॉरफिट करेगा ना। तो इसका मतलब फॉरफिटेड अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना, 500। कितना हो जाएगा, ₹500 हमारा क्या होगा, फॉरफिटेड अमाउंट हमारा होगा। अब उसके बाद में आपको देखना है कि कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, तो अभी मैंने तुरंत बताया कि अगर कैपिटल रिजर्व आप फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट फॉरफिटेड, जो आपका कितना है 500 है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ री इशू शेयर। देखिए यहां पर क्या है कि फॉरफिट शेयर 100 शेयर है और री इशू शेयर कितना है 80 है, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर हमारा सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ री इशू शेयर और डिवाइडेड करते हैं नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से। इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा 400। अब इसमें से मैंने बताया था अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो उसको आपको माइनस कर देना है। तो देख लीजिए 10 रुपये के शेयर को 6 रुपये में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 4 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो 80 गुना हम कितना करेंगे यहां पर 4, यानी हमारा कितना हो जाएगा 320। तो 400 में आपको 320 को माइनस कर देना है, तो यह हमारा ये 0, फिर यहां पे कितना हो जाएगा
10 में -2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल आउट। इसका मतलब जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 80 रुपीज। कितना होगा हमारा, 80 रुपीज हमारा कहां पर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये चीज याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है कि कितना अमाउंट जाएगा, बस सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड। याद रखना है, क्या मैंने बताया आपको, अमाउंट फॉरफिटेड। जितना अमाउंट हमारा फॉरफिट हुआ है उसको क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ री इशू शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब आपका कोई ना कोई यहां पर वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को अब ये चेक करना है कि आपका जो शेयर री इशू हो रहा है वो किस पर हो रहा है, क्योंकि शेयर जो री इशू होता है वो पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे होता है। जनरली जो क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं वो हमारा किस पर होता है, डिस्काउंट पर होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना का डिस्काउंट होगा उस डिस्काउंट को आप क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे जो आपका अमाउंट आएगा। तो अभी यहां देखिए कि 10 रुपये वाले शेयर को आप 6 रुपये में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 4 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। और इस डिस्काउंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितना शेयर आपने री इशू किया है, तो 80, तो 80 गुना 4 करेंगे तो आपका यहां पर कितना हो गया, 320। अब दोनों को जब लेस करेंगे तो उसके बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट आया वो कितना आया, 80 रुपीज आया। और यही 80 रुपीज आपका कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर होता है। Now, question number 9 said that कि company offered 50,000 share of ₹10 each at par payable as to ₹3 on application। देख लीजिए 50,000 शेयर है, 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है, 3 रुपया एप्लीकेशन पर है, 5 रुपया अलॉटमेंट पर है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो अगर 3 एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट है, तो 5 3 8, तो बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। चलिए, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। अब देखिए एप्लीकेशन कितना हो गया है, 60,000 शेयर, इशूड कर रहा है 50,000 लेकिन रिसीव कितना हो गया है, 60,000। तो इस केस को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा जब एप्लीकेशन मनी इशूड शेयर से अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और याद रखना आपको कि कभी भी कंपनी जब रिकॉर्ड करती है तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जो एक्स्ट्रा शेयर होता है, उसको कंपनी या तो रिजेक्ट कर देता है या नहीं तो नेक्स्ट कॉल के लिए क्या करते हैं, उसको वो यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करोगे, अगर बोला जाएगा नेक्स्ट कॉल के लिए यूज करना है तो आप नेक्स्ट कॉल यूज करोगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस द एक्सेस एप्लीकेशन। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन मनी का एक्सेस शेयर है हमारा है मनी, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसको बोला गया रिजेक्ट नहीं किया गया है, उसको क्या किया गया है, नेक्स्ट कॉल क्या होता है, अलॉटमेंट हमारा होता है, तो आप अलॉटमेंट के लिए क्या कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे। तो हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, कि बताइए कितने अमाउंट जो है एप्लीकेशन से ट्रांसफर कहां होगा, अलॉटमेंट में होगा। तो इजी देख लीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50,000, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है, 60,000। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस अमाउंट कितना हमारा शेयर है, 10,000 शेयर हमारा क्या है, एक्सेस शेयर है। अब देख लीजिए इसी एक्सेस शेयर को इसने क्या कर लिया, नेक्स्ट कॉल के लिए यूज कर लिया है, यानी अलॉटमेंट के लिए। तो आपको याद रखना है जब आप नेक्स्ट कॉल के लिए यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, एप्लीकेशन के अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अभी एप्लीकेशन का रुपया कितना रुपया है, 3 रुपया है, तो 10,000 को गुना अगर हम 3 से करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, 30,000। और यही अमाउंट क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहां पर, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट है कि 30,000 रुपया जो है वो हमारा कहां जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा। क्लियर। चलिए Now, question number 10. Question number 10 said that कि डिस्काउंट अलॉट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। अब आपको बताना है कि अगर हमारा कोई भी शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को अगर हम री इशू करते हैं और किस पर, हमारा डिस्काउंट पर, तो हमारा डेबिटेड क्या होता है, डेबिटेड हमारा क्या होता है। तो आपको पता होगा उस केस में एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पर अगर हमारा है तो हमारा क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड
अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका एंट्री होता है। बट आपसे पूछा गया कि आप डेबिट किसको करते हैं, तो देखिए यहां पर कोई बैंक अकाउंट तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आप ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी यहां पर करेक्ट है कि आप अगर कोई भी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं डिस्काउंट पर, तो उस केस में डेबिटेड क्या होता है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ना कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर स्टेटमेंट, ये सब कुछ नहीं। हमारा क्या होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेड दैट कि ए होल्ड्स 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब देख लीजिए ए के पास में 200 शेयर है, ठीक है, ए के पास में 200 शेयर है, ध्यान रखना है, और 10 रुपया वाला है इन एक्स लिमिटेड। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ध्यान रखना है, एंड जो कि 2 रुपया है, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कि कितना है 2.5 रुपया है। समझिएगा ध्यान से कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर 200 है, जिसका वैल्यू हमारा कितना है ₹10 रुपया है। अब इसमें से बोला गया कि शेयर को फॉरफिट कर लिया गया कंपनी के थ्रू, क्यों, क्योंकि वो शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया गया। फर्स्ट कॉल का दाम 2 रुपया और फाइनल कॉल का दाम कितना है 2.5 रुपया, तो टोटल हमारा यहां पर कितना हो जाएगा 4.5, यानी 4 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो उसने दिया कितना, तो आपको पता है कि 10 रुपये में से अगर हम 4 रुपया 50 पैसे को माइनस कर देते हैं तो 0 10 - 5 हमारा हो जाएगा, और 9 - 5 यानी 5 रुपया 50 पैसा उसने क्या कर लिया है कंपनी को दे दिया है। तो कंपनी फॉरफिट किसको करेगी, इस अमाउंट को कंपनी फॉरफिट करेगी, यानी 5 रुपया 50 पैसे को। इसका मतलब अगर हमको बताया गया यहां पर हमारा कि आगे क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर 150 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, द अमाउंट फॉरफिटेड। तो आपसे यहां से पूछा गया कि फॉरफिटेड में कितना अमाउंट गया है, तो सिंपली है कि आपका फॉरफिट शेयर 200 है और आपने कितना दे दिया है 5 रुपया 50 पैसा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा 0 0 कट, ये 0 कट हो जाएगा, फिर 55 गुना 2 करेंगे तो 5 10 15 11 हमारा हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1100, क्योंकि आपको सिर्फ बोला गया है कि फॉरफिट अमाउंट कितना जाएगा। तो फॉरफिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना शेयर आपका फॉरफिट हुआ है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो शेयर को आपने दे दिया है। तो अभी आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा 4.5 रुपया नहीं दिए हैं 10 रुपये में, तो आपने दिया कितना, तो 5.5 रुपया दिया। तो 200 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1100 जो हमारा रुपया है उसको कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ए होल्ड्स 200 शेयर। देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर यहां पर बताया गया कि 200 शेयर है 10 रुपया वाला, जहां पर वो फॉरफिट हो रहा है, क्यों, वही है 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2.5 रुपया फाइनल कॉल का। फिर बाद में बोलता है कि 150 शेयर को उसने रीइश्यू किया है 8 रुपये में। अब इस बार आपसे पूछा गया है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड, कि आपका कितना फॉरफिट अमाउंट हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो नंबर ऑफ रीइश्यू, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर से डिवाइड करेंगे किसको, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को। तो अब देखिए यहां पर हमारा इस क्वेश्चन में, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग निकाले थे कि फॉरफिटेड अमाउंट कितना का निकला था 1100 का निकला था, क्योंकि इसका अगर आप फाइंड करोगे तो 1100 रुपये आपका क्या निकलेगा फॉरफिट अमाउंट निकलेगा, जिसमें से नंबर ऑफ रीइश्यू, तो देखिए नंबर ऑफ रीइश्यू कितना हो रहा है 150 हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ फॉरफिटेड कितना है 200 शेयर है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट, 0 0 कट हो गया हमारा, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 55 टू जा कितना होता है 110। अब हम लोग 55 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 25 27 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 7 5 12 5 7 8, यानी कि 825 रुपया आपका यहां पर क्या हुआ अमाउंट आया।
अब आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट अमाउंट को माइनस भी करना होता है। तो अभी देखिए 10 रुपये का शेयर को रीसू 8 रुपये में कर रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो डिस्काउंट कितने को हो रहा है, तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट कहां से निकलेगा, तो आपका टोटल शेयर कितना रीसू हो रहा है, 150 हो रहा है। तो उस 150 को आप क्या करोगे, 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 300 हो जाएगा। जब हम 300 माइनस करेंगे तो यहां पर आपका कितना होगा, 525 रुपया, 525 रुपया। और ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट है कि 525 रुपया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए इस तरह से हमारा फाइंड आउट होता है क्या चीज, कि कैपिटल रिजर्व, कि किस तरह से हमारा अगर कोई शेयर फॉरफिट हो रहा है तो फॉरफिट के बाद जब शेयर रीइश्यू किया जाता है उसी को, तो उसके बाद जो भी अमाउंट बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी करेक्ट है। नौ, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या असर्शन रीजन से क्वेश्चन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकैपेबल इन रिवेलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। फर्स्ट हमारा बताया गया। दूसरा है कि कैश इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट्स ओनली। यहां पे क्वेश्चन बताया गया हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इन इनकैपेबल इन रिवेलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। ध्यान रखना है, बोला जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारा बताया जाता है कि वो इनकैपेबल होता है इन रिवेलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, कि आप क्या अकेले कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लोगे, क्या फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर लोगे, तो नहीं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से सिर्फ अपने कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैश की पोजीशन को चेक करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कैश का पोजीशन क्या है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यह असर्शन रीजन हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है कि वो इनकेपेबल होता है, ध्यान रखना हमारा। दूसरा है कि कैश इज एन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, कैश इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट ओनली, कि कैश जो हमारा होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसका, अगर आप वर्किंग कैपिटल को हम फाइंड करने जा रहे हैं, यानी वर्किंग कैपिटल के बेस पे, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी हमारा असर्शन रीजन हमारा दोनों यहां पर करेक्ट है और डेट्स कॉल इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहां पर क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके पास में मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि डेटर टर्न ओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, आपको बताना है ये किसका कंपोनेंट है। तो आपको पता होगा कि डेटर टर्न ओवर रेशियो ये एक्टिविटी रेशियो का पार्ट हमारा है, प्रोप्राइटरी रेशियो ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, ऑपरेटिंग रेशियो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, एंड एसिड टेस्ट रेशियो ये आपका लिक्विडिटी का पार्ट है। ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या है, 3142, 3142, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर करेक्ट है, 3142, यानी 14 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 होगा। तो मैच द फॉलोइंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, तो आप मैच द फॉलोइंग इजिली आप बना लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इंकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब मान लीजिए कोई पार्टनर एक रिटायर कर गया है, ठीक है ना, लेकिन बोलता है कि फिर भी वो लायबल है, ठीक है ना, अपने ऑब्लिगेशंस के लिए, उसका जो ड्यूटी है, जो उसका ऑब्लिगेशंस है, उसके लिए वो फिर भी लायबल है आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी। तो क्यों, क्या इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, if he does not give public notice, if he starts a similar business elsewhere, in all the situation till he survives। तो आपको याद रखना है यहां पर क्या होगा कि अगर वो पार्टनर कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता है, जब तक मतलब रिटायर आप कर गए लेकिन आप पब्लिक नोटिस नहीं हुआ है कि हाँ ये रिटायर कर गया है, तब तक वो उस फर्म के लिए क्या होगा, लायबल होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर करेक्ट है, 2, यानी इफ ही डजंट गिव पब्लिक नोटिस, जब तक आपको पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा या आप नहीं दोगे तब तक आप उस
फर्म के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे ऑब्लिगेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/2। ध्यान रखना हमारा कि ए और बी दो पार्टनर है फर्म में, जो कि शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो क्या है हमारा 3:2। ध्यान रखना है 3:2, यानी ए और बी यहां पर दो पार्टनर है जिसका रेशियो क्या है 3:2 है। दे एडमिटेड एक्स एज अ पार्टनर फॉर 1/3। अब देख लीजिए, इसने एक्स को एडमिट किया किसने के लिए, 1/3 के लिए इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट क्या होगा, देखिए जब भी कोई पार्टनर किसी शेयर के लिए आता है और उसका शेयर अगर दिवन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट कर लोगे, और रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कैपिटल। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, यानी 2/3 ये हमारा क्या आया, रिमेनिंग शेयर आया। और इसी से आप क्या करोगे, न्यू शेयर फाइंड करोगे। तो इस केस में न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ए का निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशियो यानी 3/5, और रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3, यानी हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। ये ए का हो गया। बी का फाइंड करेंगे उसी तरह से, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 इंटू रिमेनिंग शेयर 2/3, यानी हमारा कितना हो जाएगा 4/15 होगा, 4/15 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगर सी का बात करते हैं तो सी हमारा कितना है 1/3, और इसको सॉल्व, चूंकि डिनोमिनेटर आपको सारा सेम करना पड़ेगा तो इसको 1/5 करेंगे तो 1 हमारा क्या हो गया 15। अगर अब रेशियो में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6:4:1 हमारा न्यू रेशियो है। तो यहां पर देखिए कहीं पर है 6:4:1, ठीक है 6:4:1, एक मिनट सॉरी, यहाँ 5 हो जाएगा, सेम से मल्टीप्लाई होता है तो 5/5 ये 5 हमारा, यानी 6:4:5। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है, ये इस टॉपिक को आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको न्यू शेयर निकालने बोला जाए तो देखिए न्यू शेयर निकालने का दो फॉर्मूला होता है। फर्स्ट देखिए क्या होता है कि अगर आपको न्यू शेयर फाइंड करना है, यानी आपको क्या करना है, न्यू शेयर अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। और इसी के बेस पे एक और फॉर्मूला होता है कि आप क्या करोगे कि आपके पास में जो भी ओल्ड शेयर है और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, सेक्रीफाइस शेयर को, सेक्रीफाइस्ड शेयर। कि अगर ओल्ड शेयर और सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है तो जनरली जब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यू शेयर निकल जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या था, इस केस में कोई सेक्रीफाइस शेयर नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था। और उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालोगे। तो रिमेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 हम यहां पर एज्यूम करते हैं, क्योंकि चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, जो शेयर होता है हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहां पर ये 1 हम टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हमारा कितना है 1 है, और जिसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/3 है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, रिमेनिंग शेयर होगा। अब उस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए और बी का तो हमारा निकल गया, लेकिन जब एक्स का बात करते हैं तो एक्स कितने के लिए आया हुआ है, 1/3 के लिए आया है। चूंकि जब कोई रेशियो आपके पास में आ जाता है और उसको अगर हमको रेशियो की फॉर्म में लिखना पड़ता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म को, तो वहां पर सारे का डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। तो अभी देखिए अगर दोनों का 15-15 था तो आपको एक्स का भी इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई सेम से करते हैं, इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा 5/15 हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम रेशियो में कन्वर्ट किए तो हमारा कितना हो गया 6:4:5 हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ ₹4,80,000। कि राम और श्याम आपका दो पार्टनर है फर्म में जिसका वैल्यू कितना है 4,80,000 है, और यहां पर कितना है 3,10,000 है, ठीक है। दे एडमिटेड गणेश एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर। अब उसने गणेश पर्सन को एडमिट किया कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। एंड गणेश ब्रिंग्स 3 लाख एज इज कैपिटल। अब गणेश क्या कर रहा है, 3 लाख रुपया एज अ कैपिटल लेके आ रहा है। एंड गणेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी, अब आपको बताना है गुडविल।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि गुडविल आपको दिया हुआ है नहीं, तो हम कैसे गुडविल निकालेंगे? तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं कि गुडविल नहीं दिया हुआ है, आपको गुडविल निकालने बोला गया है, इसका मतलब यहां पर हिडन गुडविल होगा। क्या होगा? हिडन गुडविल होगा उस फर्म का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फर्म का हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना है। और जब गुडविल आपका फर्म का फाइंड आउट होगा तो जो पार्टनर हमारा आया है न्यू पार्टनर, उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स कॉल्ड उसका क्या हो जाएगा, गुडविल का शेयर हो जाएगा। तो अभी देखिए यहां पर क्या है कि कभी भी आपको हिडन गुडविल अगर निकालना पड़ता है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ध्यान रखना है, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग क्या चीज, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। तो देखिए इजी है, जब आपको अपने फर्म का कैपिटल निकालना है टोटल, और यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन दो चीज दिया हुआ है, क्या, न्यू पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्म में अगर कोई न्यू पार्टनर इंटर कर रहा है और कुछ कैपिटल अगर ला रहा है वो अपने शेयर का, तो वो कितना लाएगा, तो कैपिटल की टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग ही लाएगा हमारा जितना शेयर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखिए न्यू पार्टनर जो हमारा कैपिटल लेके आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 3 लाख लेके आया हुआ है। और क्या कीजिएगा, फिर जितना इसका शेयर होगा ना उसको रिवर्स कर देना है। ये रूल होता है कि टोटल जो कैपिटल वो लेके आया न्यू पार्टनर, उसके कैपिटल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसके रिवर्स शेयर से। तो यहां पर 1/4 है, और 1/4 को जब रिवर्स करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपया फर्म का टोटल कैपिटल है, क्योंकि इस 12 लाख का अगर 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 लाख रुपया होगा। अब क्या करोगे, आप यहां पर एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो देखिए एक्चुअल कैपिटल क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर हमारा कितना है, 4,80,000। फिर हमारा नेक्स्ट पार्टनर कितना है, 3,10,000। और न्यू पार्टनर गणेश कितना लेके आया हुआ है, 3 लाख लेके आया हुआ है। तीनों के कैपिटल को प्लस कर देंगे तो हमारे फर्म का एक्चुअल कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ये आपका 0, 8 + 1 9 हो गया, और 4 3 7 3 10, यानी हमारा कितना हो गया, 10,90,000। ये फर्म का एक्चुअल कैपिटल है, लेकिन टोटल कैपिटल कितना है, 12 लाख। तो यही जो डिफरेंस होगा दोनों का ना, वही होता है हिडन गुडविल होता है। तो आपके पास में अगर 12 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है और एक्चुअल कैपिटल अगर फर्म का 10,90,000 हो रहा है, इसका मतलब यहां पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 11, 10 में हो गया 1, देखिए हमारा 1 लाख हमारा कितना हो गया, 10,000। 1,10,000 हमारा क्या निकल गया, हिडन गुडविल निकल गया, हिडन गुडविल हो गया। तो ये गुडविल फर्म का गुडविल है। अब आपको ऑप्शन देखिए 1,10,000 भी दिया हुआ है, पता चला आपने करेक्ट कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गणेश का कितना शेयर होगा। तो जब गणेश का शेयर हम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गणेश का शेयर कितना है, 1/4 है। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1,10,000 से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहां कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 11 8 जाएगा तो 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0 0, यानी 27,500। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। 27,500 हमारा क्या है, ये गणेश का शेयर ऑफ गुडविल है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो केयरफुली आपको यहां ध्यान से इसको बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर है कि एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, एक्स और वाई का जो रेशियो दिया हुआ है, यहां पर दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:3 है। दे एडमिटेड जेड फॉर कितना, 3/7 के लिए वो क्या किया है, जेड को एडमिट किया है इन द फर्म में। बट ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स, वो क्या करता है, एक्स से 2/7 लेता है, एंड 1/7 फ्रॉम वाई। इसका मतलब देखिए यहां पर आपको सेक्रीफाइस शेयर डायरेक्टली दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे, देखिए यहां पर 2/7, तो यहां पर हमारा देखिए 2/7, तो आप क्या करोगे, इजिली कर लो। फॉर्मूला हमारा क्या मैंने बताया था कि जब कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर दिया रहे और अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा, उसके ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर दीजिएगा।
तो अभी देखिए आपके पास में अगर हम x का बात करते हैं तो x का ओल्ड रेशियो है 7/10, जिसमें से वो कितना दे रहा है 2/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 7 का एल्सियम 70 होता है। 10 7 जा 70, 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, 10 2 जा 20, 7 10 जा 70, 10 20। तो 49 में अगर 20 जाएगा हमारा तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2 यानी 29/70 हमारा किसका हो गया x का फाइंड आउट हो गया। अगर हम y का फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से तो y का ओल्ड रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 3/10, माइनस कितना करेंगे वो कितना दे रहा है 1/7, माइनस कर लीजिए। तो 10 और 7 का एल्सियम कितना होगा 70, 10 7 जा 70, 7 3 जा 21, 7 10 जा 10 1 जा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 11/70, ये किसका निकल गया y का निकल गया। क्योंकि न्यू रेशियो सारे पार्टनर का फाइंड होगा। अब आपको z का भी फाइंड आउट करना है। तो z देखिए आपको पता है कि कितने शेयर के लिए आया हुआ है, तो बताया गया कि एडमिट z फॉर 3/7, वो कितने के लिए आया हुआ हमारा 3/7 के लिए आया हुआ है। चूंकि रेशियो में लिखना है, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 70 है, इसका 70 है, इसको भी आपको 70 करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 30 और 7 10 जा क्या हो गया 70। इसका रेशियो जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 29:11:30। क्या ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट है कि 29:11:30 हमारा। तो इस तरह से 18 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 यहां पर करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको यहां पर गुडविल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है आपको? गुडविल फाइंड आउट करना है। तो देखिए गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट देखिए आपका कितना दिया हुआ है यहां पर 25,000 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर जो गुडविल का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना होगा 50,000 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा क्या है करेक्ट है, 19 का ए हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सेड दैट कि ए कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 14 लाख। आपके पास में देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो आपके पास में सेल कितने का हो रहा है 20 लाख का आपके पास में सेल हो रहा है, और जिसमें से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस गुड्स को प्रिपेयर होने में कितना लग रहा है 14 लाख हो रहा है। तो अगर कोई गुड्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं मैन्युफैक्चर 14 लाख में और 20 लाख का अगर आपका सेल हो रहा है, इसका मतलब 6 लाख का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 6 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जीपीआर अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय क्या होता है सेल्स होता है, और इनटू हमारा क्या होता है 100। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आपका 6 लाख है, ठीक है 6 लाख है, और यहां पर जो सेल है वो कितने का है 20 लाख का आपका सेल है, और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग कट करके 25 जा 100 एंड 6 5 जा 30। इसका मतलब यहां पर जो जीपीआर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30% आएगा। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे आइटम जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है, फिर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चंस आइटम दिए रहेंगे सबको यूज करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। जहां पर आपको फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी आपका अमाउंट है अगर वो अवेलेबल है तो फिर उसको आपको इग्नोर करना है, उसको आपको यूज नहीं करना है। तो इस केस में अगर जीपीआर निकालते हैं तो हमारा कितना निकल गया 30% हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि द करेंट रेशियो, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 21 है कि करेंट रेशियो ऑफ ब्रेव लिमिटेड इज 2:1। देख लीजिए करेंट रेशियो जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:1 है, वाइल द क्विक रेशियो जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है 1.8:1। करेंट लायबिलिटीज का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 40,000 आपको करेंट लायबिलिटीज है। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा। देखिए स्टॉक निकालने के लिए आपको सबसे पहले
क्विक एसेट्स आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि करेंट रेशियो बराबर हमारा क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज होता है। अब करेंट रेशियो हमारा कितना है, 2/1, ये हमारा करेंट एसेट्स हो गया, और करेंट लायबिलिटीज आपको कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। तो जब इससे आप सॉल्व करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो करेंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 2, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा टोटल 80,000। 80,000 आपका क्या निकल गया, करेंट एसेट्स आ गया। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज होता है। तो क्विक रेशियो 1.8/1 इज इक्वल टू, अभी आपको यहां पर क्विक एसेट कितना है ये तो आपको फाइंड करना है, और करेंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्विक एसेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40,000 इंटू 1.8, तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है। फिर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 72,000 आपका निकल जाएगा क्या चीज़, यानी क्विक एसेट निकलेगा। अब आपको निकालना है स्टॉक। देखिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस क्या होता है, स्टॉक होता है। तो क्विक एसेट्स अगर आपके पास में 72,000 है और करेंट एसेट्स आपने कितना निकाला, 80,000 आपने निकाला, माइनस स्टॉक है, तो उस केस में स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 80,000 में अगर हम 72,000 को माइनस करते हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, 8,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, करेंट स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी करेक्ट है कि स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 8,000 रुपया हमारा होगा। 22 number question said that कि for the financial year ended 31st March 2015 the figures extracted from the balance sheet of Excel Limited are as under। अब देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, और आपको पता नहीं चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, इस चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना ही होगा। जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 29,000। परचेज कितना दिया हुआ है, 2,42,000, हमने इसको प्लस कर लिया। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। 0 0 0 9 + 2 11 4 2 6 1 7 और ये 2, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को आपको माइनस कर देना है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2,40,000। इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आया किसका, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो कितना आया, 2,40,000। तो हम लोग यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2,40,000 को राइट डाउन करेंगे बाय एवरेज स्टॉक। अब देखिए एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं हम लोग। तो एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है, 29,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 31,000। दोनों को प्लस कीजिए, 0 0 0 9 1 10 3 2 5 1 6। अब इसको बाय 2 कर देंगे तो कट होके कितना आ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यहां पर 30,000 आपको एवरेज स्टॉक आया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 8 जा 24। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 8 टाइम्स होगा, और आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है, 8 टाइम्स। तो याद रखना है कि स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आप सीजीएस निकाल लोगे। फिर अगर आपको एवरेज स्टॉक निकालना है तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय क्या करोगे, 2 करोगे, तो आपका रिजल्ट यहां पर क्या आ गया, 8 टाइम्स आ गया। Now, question number 23 said that कि which of the following statement is correct। अब बताना यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। कि डिविडेंड पेड इज ऑलवेज सोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
क्या हमारा डिविडेंड जो पेड होता है हमेशा वो क्या होता है एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमारा क्या दिया गया, हमारा एक मिनट यहाँ पर, हाँ डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज सोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या डिविडेंड पेड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही किया जाता है जब आप कैश फ्लो बनाते हो? तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, नहीं, हमारा ध्यान रखना है, हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस आर डिडक्टेड, ध्यान रखना है, आर डिडक्टेड। फिर क्या है, फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, बोलता है कि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन बीइंग एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो सही बात है कि डेप्रिसिएशन तो आपको पता है नॉन कैश है, और एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है गुडविल रिटर्न ऑफ, ध्यान रखना है, तो वो भी हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है। आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो सही बात है कि जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो हमारा यहां पर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यह हमारा क्या होगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहां पर, चूंकि करेक्ट पूछा गया आपसे ना, करेक्ट पूछा गया, एक मिनट, करेक्ट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें मैंने आपको बताया था ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, किसको, डेप्रिसिएशन हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो, गुडविल रिटर्न ऑफ हो, जितने भी तरह का एक्सपेंसेज होता है उन सबको यहाँ ऐड करते हैं, और यहाँ बोला गया हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। लेकिन बोला गया डिविडेंड पेड इज ऑलवेज सोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम डिविडेंड रिसिप्ट को लेते हैं, ना कि डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड को हम लोग सिर्फ कहां शो करते हैं, दैट कॉल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। Now question number 24. 24 question number said that कि depreciation is added back to net profit while calculating cash flow from operating activities। क्या डेप्रिसिएशन को आप ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हो? तो हाँ, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट हैड रिड्यूस द नेट प्रॉफिट वाइल देयर इज नो कैश फ्लो। जब कोई कैश फ्लो नहीं होता है तो उस केस में डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट है कि दोनों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और बताया जा रहा है कि रीजन जो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ऐड करते हैं, तो इसका रीजन ये चीज होता है कि जब कोई कैश फ्लो नहीं होता है तो उसमें नेट प्रॉफिट को वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इस केस में हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, वहां पर हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स निकालना होता है, ना कि आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, इस केस में हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, वहां पर ऐड करते हैं। और आज का लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 45,000, ठीक है। एक फर्म जो है वो एवरेज प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, 45,000, जिसमें से रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12%, और टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख। तो गुडविल ऑन द बेसिक ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है कितना, 45,000, बट आपको यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि जब आप गुडविल निकालोगे किससे, सुपर प्रॉफिट से, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी कैपिटल होता है, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है, और इनटू करते हैं रेट ऑफ रिटर्न यानी 12% से। तो जब 12% से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 48,000 है, ठीक है, और आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 45,000। क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट ही हमारा क्या है, कम है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में आपका सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं हो सकता है, और ऐसे में इसका आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। शायद इस क्वेश्चन को हम लोग कभी किसी टेस्ट में लोग किए भी हैं। तो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी 25 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी करेक्ट है। तो ये आज आपका टोटल 25 MCQs था अकाउंटेंसी का, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ठीक है।
और आपसे रिक्वेस्ट है बस इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दीजिए, ठीक है। ओके।